दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शुक्रिया। आज की कहानी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जो सबको हिलाकर रख देगा। रंजनी भी आखिरकार प्रार्थम को निहारिका की सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि निहारिका ने सिर्फ राध्या को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये सुनकर प्रार्थम पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि निहारिका इतनी नीचे गिर सकती है। घर का माहौल अचानक बहुत भारी हो जाता है। हर कोई एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगता है। राध्या भी यह सब सुनकर अंदर से टूट जाती है। अब सबकी नजरें दादी पर टिक जाती हैं कि वह क्या कहेंगी। दादी यह सब सुनकर पहले तो पूरी तरह इनकार कर देती हैं। वह कहती हैं कि निहारिका ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन अंदर ही अंदर दादी खुद डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनकी सच्चाई भी सामने ना आ जाए, क्योंकि वह भी निहारिका के साथ मिली हुई थी। अब दादी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। प्रार्थम को दादी की बातों पर शक होने लगता है। घर के बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। प्रार्थम अब गुस्से में आकर दादी से सवाल करता है। वह कहता है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने निहारिका का साथ न दिया होता तो यह सब न होता। निहारिका ने मेरी माँ और मेरी पत्नी राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दादी भी तुरंत प्रार्थम की बात से सहमत हो जाती हैं। वह कहती हैं कि निहारिका को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन असल में दादी खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रही होती हैं। उन्हें डर है कि निहारिका सच न बोल दे, इसीलिए वह चालाकी से अपना रुख बदल लेती हैं। निहारिका यह सब देखकर बुरी तरह भड़क जाती है। वह गुस्से में दादी की सच्चाई सबके सामने खोल देती है। वह कहती है कि इन सब कामों में दादी भी शामिल थीं। यह सुनकर पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। प्रार्थम को भी यकीन नहीं होता कि दादी ऐसा कर सकती हैं। घर में हंगामा मच जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है। प्रार्थम गुस्से में निहारिका को घर से निकलने के लिए कहता है। निहारिका समझ जाती है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी वह एक चाल चलती है जो सबको चौंका देती है। वह खुद को जानबूझकर घायल कर लेती है। निहारिका अब बीमार होने का नाटक करने लगती है। वह सोचती है कि इसी बहाने वह घर में रह पाएगी। अगर वह ठीक रही तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वह खुद को कमजोर और बेबस दिखाने लगती है। घर वाले भी एक बार फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रार्थम भी समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। दादी चुपचाप सब देखती रहती हैं और डरती रहती हैं। अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। प्रार्थम सच्चाई जानने के लिए हर कदम उठाने का फैसला करता है। वह दादी और निहारिका दोनों से सख्ती से पूछताछ करने की सोचता है। राध्या भी अब चुप रहने के बजाय अपने हक के लिए खड़ी होती नजर आएगी। घर के बाकी सदस्य भी सच और झूठ के बीच उलझ जाते हैं। निहारिका अपनी चालों से सबको फिर से भ्रमित करने की कोशिश करेगी। दादी भी अपने आप को बचाने के लिए नई कहानी बना सकती हैं। क्या प्रार्थम असली सच्चाई तक पहुंच पाएगा, या फिर निहारिका एक बार फिर सबको धोखा दे देगी? ये जानने के लिए जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।